स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात ये होती है कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होते क्या हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। तो ये तो बोर्ड में कभी नहीं पूछा गया है केमिकल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होते हैं, यानी न्यू सब्सटेंसेस और नए प्रॉपर्टी के साथ जो है बनेंगे, उस रिएक्शन को हम लोग केमिकल रिएक्शंस बोलेंगे। तो चलिए डेफिनेशन में लिख ही लेते हैं। केमिकल रिएक्शन chemical reactions are those reactions in which new substances with new properties are formed। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग केमिकल रिएक्शंस। केमिकल इक्वेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग एक केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और एक्चुअली जो है केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी जो है असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो वहाँ पे केवल जो होगा रीअरेंजमेंट होगा, एटम्स होगा, यानी एटम्स जो होंगे वो रीअरेंज होंगे, कोई नया एटम्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उसे भी आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है असर्शन रीजन में, यानी वो ओनली अ रीअरेंजमेंट of atoms take place and no new atoms are formed। कोई जो है नए एटम्स जो है वो नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल में होगा जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन केमिकल रिएक्शन होगा, तो यहाँ से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ से कोई एटम का नया एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ, पहले भी कार्बन था, बाद में भी कार्बन है, पहले ऑक्सीजन था, बाद में भी ऑक्सीजन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लोग केमिकल रिएक्शन, और इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसमें कोई जो है नया एटम्स नहीं बनते हैं। ठीक है, केवल जो है रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। हम लोग आगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो अगला जो टॉपिक होता है वो होता है कि हमारा रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंस होगा जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होगा जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होगा, बनेगा, रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स के लिए, तो दो सब्सटेंसेस which take part in a chemical reaction। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स वो सब्सटेंस होगा, यानी substances produced as a result of chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के कारण जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, सब्सटेंस बनेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लोग प्रोडक्ट्स। तो कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले जो होंगे हमारे लेफ्ट साइड में हमें लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स और राइट साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो ऐसे जो है हमें जो है लिखना होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एग्जाम्पल के हिसाब से हम बताएं, यदि लास्ट वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल सबसे कॉमन है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ से बनेगा जिंक क्लोराइड
प्लस H2O। तो ये जो सब्सटेंस होगा, जो आपको इस एरो यानी होता है, ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है। जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के लेफ्ट में जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लो रिएक्टेंट्स, ठीक है, और राइट में जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लो प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब 1 नंबर का क्वेश्चन जो है एक पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि एक्चुअली हम लोग एग्जाम्पल एक लेते हैं, एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक दिया गया है, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जो है बर्न करते हैं तब क्या होता है। तो जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हम लोग बर्न करेंगे हीट देकर, तो यहाँ से हमें फॉर्मेशन होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि होता है एस होगा, पाउडर के फॉर्म में होगा, और यहाँ से हमें लाइट भी प्रोड्यूस होगा और ब्राइट लाइट यहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो हम लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल अगर ये आपको लिखना है तो एग्जांपल ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, और यदि आप जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन in the air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। तो आपको जो है सबसे पहले एक बैलेंस करना सिखाया जाएगा कि बैलेंसिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लोग कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे।